Good morning, students. Today our topic is solution of a system of linear inequalities in two variables. Last lecture में हमने किया था graphical solution of a linear inequality in two variables. आज का सेम है, लेकिन आज उस वक्त हमने सिर्फ एक इनइक्वलिटी का ग्राफ किया था, लेकिन आज एक से ज़्यादा इनइक्वलिटीज़ हैं, 2, 3, 4 इनइक्वलिटीज़ का ग्राफ हमें ड्रा करना है एक ही ग्राफ पर. ठीक है, तो वो कैसे करना है वही आज आपका टॉपिक है, और यही आपको यूज़ हो जाएगा 12th में. जो आपको 12th में लीनियर प्रोग्रामिंग है, तो इसका मैक्सिमम पार्ट यानी 80% आज ही हो जाएगा, और जो थोड़ा सा है वहाँ पर आपको मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यूज निकालने हैं, वो तो सिर्फ वैल्यू सबस्टिट्यूट करनी होता है. मेन तो उसका यही है. सो बी केयरफुल और देखो कैसे हम प्लॉट करते हैं ग्राफ. ठीक है, फॉर दिस आई हैव टेकन द क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन, द लीनियर इनइक्वालिटी इज 3x plus 2y less than or equal to 12. फिर है x greater than or equal to 1 and second is y is greater than or equal to 2. ठीक है, ये तीन इनइक्वालिटीज हैं, इनका ग्राफ हमें इस पर ड्रा करना है. ठीक है, तो सबसे पहले मैं लूंगा नंबर फर्स्ट x greater than or equal to 1. इसके लिए हम कौन सी इक्वेशन लेते हैं? वी कंसिडर द इक्वेशन, यू कंसिडर द इक्वेशन x इक्वल टू 1. ये मैंने लास्ट लेक्चर में भी कहा था. व्हाट इज x इक्वल टू 1? इट इज अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 यूनिट फ्रॉम इट. अगर x इक्वल टू 2 होगा, लाइन पैरेलल टू y एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट्स फ्रॉम इट. x इक्वल टू -3 होगा, तो लाइन पैरेलल टू y एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ -3 यानी ऑन द लेफ्ट ऑफ y एक्सिस फिर आएगा. ठीक है, तो ये जो इसकी इक्वेशन बनेगी x इक्वल टू 1 यहां पर है, तो ये मैं यहां ड्रा करूंगा पैरेलल लाइन. ये दिस इज द लाइन x इक्वल टू 1. ठीक है, अब इसने भी इसके दो हाफ प्लेन्स बनाए, एक इस साइड एक इस साइड. यहां पर वो आप नहीं लिखना, आपको सिर्फ आपको देखना है. और 0 0 किस साइड लाई करता है? 0 0 इस साइड लाई करता है ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ दिस लाइन. आप देखो क्या ये 0 0 इसको सेटिस्फाई करता है? x को देंगे 0 0 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1. नहीं, ये इसको सेटिस्फाई नहीं करता है. इसलिए इसका मतलब है हमें कहां से, किस साइड से? 0 0 के साइड हमें शेड नहीं करना है, फिर के साइड से दूसरी साइड से. नहीं, जो इसका शेडेड पोर्शन बनेगा वो ये बनेगा, ये वाला साइड है, दिस साइड, ये बनेगा इसका शेडेड पोर्शन. ये हो गया इसका. ठीक है, अब ठीक है, क्योंकि x 0 0 इस साइड आया, ये इसको सेटिस्फाई नहीं करता, इसको ये साइड इसका ग्राफ बनेगा अभी तक. अब सेकंड क्या है? सेकंड है y इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2. इसके लिए कौन सी इक्वेशन करोगे कंसिडर? वी विल कंसिडर द इक्वेशन y इक्वल टू 2. व्हाट इज y इक्वल टू 2? दिस इज अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट्स फ्रॉम इट. ये 2 यूनिट, ये 1 है, ये है 2 यूनिट्स. अगर -2 होता तो नीचे से, ये +2 है तो यहां से आएगा. लास्ट लेक्चर में भी आपको बताया है. तो ये बनेगा इसका, ये बनेगी इसकी लाइन. पहले इसकी लाइन ड्रा हम करते हैं. ये है लाइन, दिस इज y इक्वल टू 2. y इक्वल टू 2. आप देखो इसने भी इसके दो हिस्से किए, एक हो गया ऊपर लाइन के ऊपर, एक हो गया लाइन के नीचे. 0 0 इसके नीचे आता है. क्या 0 0 इसको सेटिस्फाई करता है? 0 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2. नहीं, ये भी इसको सेटिस्फाई नहीं करता है. इसलिए जिस साइड इसको 0 0 नीचे से आता है, ये इसको सेटिस्फाई नहीं करता है. इसलिए इसका ग्राफ इसके नीचे नहीं आएगा, फिर कहाँ आएगा? इसके ऊपर. अगर सेटिस्फाई करता है इसको तो फिर नीचे से करना है. ठीक है, इसलिए इसके ऊपर बनेगा ग्राफ. इसका ग्राफ ये बनेगा. ये इसका मैं शेड करता हूं थोड़ा सा. अगर ये दो ही इक्वेशंस आती, जहां पर डबल आ गए, जो दोनों का आ गया वो ये वाला है, तो ये इसका सॉल्यूशन था. लेकिन अभी इसमें और एक है. और एक कौन सी है? दैट इज नंबर थर्ड इज 3x plus 2y लेस देन आर इक्वल टू 12. इसके लिए हम क्या करेंगे? कंसीडर द इक्वेशन 3x plus 2y इक्वल टू 12. आप इसका
ग्राफ ड्रा करना है जैसे पहले किया था, x तो गया y, x को दो 0, जब x को देंगे 0 ये बनेगा 2y = 12, तो y का वैल्यू आएगा 6, y को देंगे 0 तो ये बनेगा 3x = 12, x का वैल्यू आएगा 4, 0 6 0 6 ये वाला पॉइंट, और फिर क्या है 4 0 4 0 4 0 ये पॉइंट। दीज आर द 2 पॉइंट्स, इन 2 पॉइंट्स को हमें ज्वाइन करना है, इक्वलिटी है इसलिए हमें लाइन को ज्वाइन करना है, इसको डॉटेड नहीं डालना है, डॉटेड वहां करना होता है जहां इक्वलिटी नहीं होगी। ये हो गई लाइन, कौन सी लाइन है ये, दिस इज द लाइन 3x + 2y = 12, ये वाली लाइन, ये वाली 3x + 2y = 12। अब इस लाइन में भी इसको ऊपर और नीचे, ये हो गया इसके नीचे आता है 0 0। अब देखो क्या 0 0 इसको सेटिस्फाई करता है, 0 0 ये आपको देखना है, 0 + 0 वो आएगा 0 इज लेस देन और इक्वल टू 12, यस 0 इज लेस देन और इक्वल टू 12। इसका मतलब हमें लाइन के नीचे शेड करना है, यानी टुवर्ड 0 0। अगर नहीं करना था तो फिर इस साइड करना था, लेकिन ये इसको सेटिस्फाई करता है इसलिए हमें यहां से शेड करना है, इसके नीचे से, यहां से। ठीक है, अब ये तीनों का ग्राफ आ गया। अब आपको देखना है वो पोर्शन जहां पर तीनों का ग्राफ आता है, ये इसका ग्राफ था और ये इसका। अब देखो तीनों का ग्राफ कहां पर आता है, ये इसका ग्राफ है, तीनों का ग्राफ जो आता है वो ये वाली ट्राइंगल बनती है, ये वाली ट्राइंगल जो बनती है, इसमें तीनों का ग्राफ आता है, ए बी सी। यानी सोल्यूशन होता है जहां पर सबों का ग्राफ ओवरलैप करता है। इस जो ये ट्राइंगल ए बी सी है इसमें तीनों शेड्स आती हैं, जो ये ट्रिपल शेडेड पोर्शन है ट्राइंगल ए बी सी, दैट रिप्रेजेंट्स द ग्राफिकल सॉल्यूशन। द ट्रिपल शेडेड रीजन में आप ये लिख सकते हो, द ट्रिपल शेडेड रीजन वो कौन सा है, वो है ट्राइंगल ए बी सी gives the graphical solution, gives the graphical solution. That's how we complete this question. ठीक है, समझ आया क्या किया? पहले हमने क्या किया, पहले हमने x y = 1, वो x = 1 ये लाइन आई, इट इज ग्रेटर देन हमेशा, इसमें ज्यादातर क्या होता है, ग्रेटर देन उस साइड आता है ऊपर और लेस देन नीचे आता है। इसी तरह इसमें ग्रेटर देन इस साइड आएगा, अगर लेस होता तो इस साइड आता। लेकिन आप देख भी सकते हो कहां पर आएगा, x = ग्रेटर देन का ग्राफ आ गया, फिर y = 2, इसको भी ग्रेटर देन था वो ऊपर आ गया, अगर लेस देन होता तो नीचे आएगा, यहां तक आ गया। फिर ये लाइन की इसका था लेस देन 12, ऑरिजिन इस साइड लाई करता है, इसको सेटिस्फाई करता तो ये तीनों जो शेड्स है, इसका भी और इसका भी, ये तीनों शेड्स कहां पर आ गए, तीनों ये आ गए ट्राइंगल ए बी सी, यही हो गिव्स द ग्राफिकल सॉल्यूशन। इस जो ये ट्राइंगल ए बी सी है इसको फिजिबल रीजन भी बोलते हैं, ये आपको 12th में पढ़ेंगे। और जो ये इनइक्वालिटीज होती है इनको बोलते हैं कॉन्स्ट्रेंट्स, दीज आर नोन एज कॉन्स्ट्रेंट्स। और जो ये ट्राइंगल ए बी सी है जहां पर तीनों का सॉल्यूशन आ गया, दिस इज नोन एज द फिजिबल रीजन। दैट इज हाउ वी ड्रॉ द ग्राफ। लेट मी टेक सम मोर क्वेश्चंस। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसका हम ग्राफ ड्रा करेंगे, द सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज, जिनको हम कॉन्स्टेंट्स भी बोलते हैं। पहला कॉन्स्टेंट है x + 2y लेस देन और इक्वल टू 12, सेकंड x + y ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, x - y लेस देन और इक्वल टू 0, x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो इसमें 1 2 3 4 और 5 कॉन्स्टेंट्स हैं। तो ये हम कैसे करेंगे, सबसे पहले जो है मैं ये वाला लूंगा, ये x ग्रेटर देन 0 और y ग्रेटर देन 0। Since x greater than 0 and y is greater than or equal to, यानी x भी पॉजिटिव और y भी पॉजिटिव कहां पर होता है, x और y दोनों कहां पर पॉजिटिव होते हैं, वो पहला क्वाड्रेंट होता है, यानी ये
इसका मतलब है जो ग्राफ हमारा है वो हमें सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही ड्रा करना है, यानी जो शेड हम करेंगे दैट विल बी इन फर्स्ट क्वाड्रेंट ओनली, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट से बाहर हमें जाना ही नहीं है। से मैंने लिखा सिंस x ग्रेटर देन 0 एंड y ग्रेटर देन 0 द ग्राफिकल सॉल्यूशन the graphical solution lies in quadrant first। जब हम शेड करेंगे वो हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही शेड करेंगे, वहां से फिजिबल रीजन फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, क्योंकि ये दिया गया x ग्रेटर देन 0 y ग्रेटर देन 0, इसका मतलब ये है, यानी ये दो इनइक्वालिटीज का मतलब ये हो गई। अब फर्स्ट, अब जो पहला है दैट इज x प्लस 2y लेस देन और इक्वल टू 10, इसके लिए हम क्या करेंगे कंसिडर, इसके लिए ये करेंगे कंसिडर x प्लस 2y इक्वल टू 10। आप जैसे पहले करते थे, टेबल इसका बनाएंगे, इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे, तो गया x, ये हो गया y। अगर x को देंगे 0, 2y इसको 10, तो y का वैल्यू आएगा 5। y को देंगे 0 तो x का वैल्यू आएगा 10। अब किसी वक्त आपको आता 40, 50, फिर हम क्या करते हैं, जैसे मैंने 1, 2, 3 लिया है, इसको लूंगा मैं, इसको लूंगा 10, इसको 20, इसको 30, इसको 40, ऐसे ले। अब यहां पर भी है 10 मेरे पास है नहीं, तो मैं इसमें क्या करूंगा, जो ये है ना 1, ये मैं 2 लूंगा, मैं ऐसे करूंगा इसकी, क्योंकि ये बड़े हो जाएंगे, ये बनेगा 2, ये हो गया 4, ये हो गया 6, ये हो गया 8, ये हो गया 10, ये हो गया 12, ये हो गया 14। अगर आपको लेना है 1 यहां पर आएगा, इसी तरह ये भी आएगा, ये आएगा -2, आएगा -4, ये डबल करना पड़ेगा, -5, ये -4 के बाद आएगा ये -6, ये भी ऐसे ही, ये पहला -2, -4, ये बनेगा -6, ठीक है, ये बनेगा -8, आएगा -10। इसी तरह यहां से भी ये बनेगा -2, -4, -6 एंड -8। अब पहला हमारा है 0.5, यह है 0.5, यह इट्स नॉट देयर प्लस, हियर ऊपर है, ये प्लस है, 2, 4, 6, 8, 10, ठीक है। पहला है हमारा 0.5, 0, ये हो गया 2, ये 4, ये 6, 4 और 6 के बीच में, ये आएगा 0.5। दूसरा है 10, 0, 10, 0, ये हो गया। ये 2 पॉइंट्स हमें करने हैं ज्वाइन। ये हो गई लाइन, कौन सी लाइन है ये, x प्लस 2y इक्वल टू 10। आप जो 0, 0 है ऑरिजिन, वो इसके नीचे लाई करता है, क्या ये इसको सेटिस्फाई करता है, ये आएगा 0 + 0, 0 इज लेस देन 10, नहीं, 0 इज लेस देन 10। x को देंगे 0, y को देंगे 0, ये बनेगा 0 एंड 0 इज लेस देन 10। हाँ, ये इसको सेटिस्फाई करता है। इसका मतलब है हमें कहाँ शेड करना है, लाइन के नीचे, जिस साइड से ऑरिजिन है, ऑरिजिन के साइड हमें शेड करना है, लेकिन इस वक्त हमें सिर्फ शेड कहाँ करना है, ओनली इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये ओनली इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट क्यों, बिकॉज x एंड y आर बोथ पॉजिटिव। हो गया पहला। अब इसके बाद दूसरा है सेकंड इज x प्लस वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। इसके लिए क्या करेंगे, कंसीडर x प्लस वाई इक्वल टू 1। फिर इसका बनाएंगे ग्राफ x को देंगे 0, y का वैल्यू 1, y को देंगे 0, x का वैल्यू 1, 0 एंड 1 एंड 1 0, वो यहां पर आएगा 0 1 एंड 1 0, ये वाली लाइन बनेगी, दिस इज द लाइन। ये कौन सी लाइन है, ये है x प्लस वाई इक्वल टू 1, x प्लस वाई इक्वल टू 1। अब
जो 0 0 है वो लाइन के नीचे आता है, क्या 0 0 इसको सेटिस्फाई करता है? 0 + 0 = 0 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1, नहीं इसको सेटिस्फाई नहीं करता है। इसका मतलब है हमें कहाँ शेड करना है? 0 0 साइड से शेड नहीं करना है, क्योंकि वो 0 0 इसको सेटिस्फाई नहीं करना है। फिर कहाँ से शेड करना है? दूसरी साइड से, लाइन के ऊपर। वो थोड़ा सा मैं डिफरेंटली ऐसे शेड करूंगा, ऐसे शेड करना चाहिए और वो अलग अलग दिखने चाहिए, यानी क्रॉस में लेना है। जैसे ये इसका हमें शेड करना है लाइन के ऊपर, वो मैं ऐसे लूंगा, ऐसे ऐसे, ठीक है। लेकिन फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही करना है, थोड़ा सा मुझे ये ऐसे लेना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही लाइन के ऊपर वो ये आएगा, लेकिन लाइन के साथ नहीं लेना, लेकिन क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सिर्फ लेना। अगर ये दो ही लाइंस होती तो ये इसका ग्राफ बनता है, ये कोऑर्डिनेटर जो बनेगा। लेकिन अभी और एक लाइन है, दैट इज नंबर थर्ड इज व्हाट इज दैट? x minus y लेस देन आर इक्वल टू 0। इसके लिए क्या करेंगे कंसिडर? वी विल कंसिडर x minus y इक्वल टू 0। अब ये थोड़ा सा डिफरेंट है, इज अ वेरी गुड वन, क्योंकि ये ऑरिजिन में से पास हो जाएगा। x और y, x को देंगे 0, y भी आएगा 0। x को देंगे फॉर एग्जाम्पल 4, y भी आएगा 4, कुछ भी दो, 2 दो, ये भी आएगा 2। एक आएगा 0 0, दूसरा आएगा 4 4 4 4, ये पॉइंट आता है, दिस, ये लाइन बनेगी। अच्छा हुआ ऐसी लाइन आपको आ गई, क्योंकि इसमें थोड़ा सा डिफरेंट आपको करना है। ये कौन सी लाइन है? x minus y इक्वल टू 0, और x इक्वल टू y भी आप लिख सकते हो। अब यहां पर कहां शेड करना है? इस लाइन के नीचे या इस लाइन के ऊपर? करना है फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही, लेकिन लाइन के नीचे या लाइन के ऊपर। अब हम लेते थे 0 0 0 0 से हम देखते थे ये लाइन, ये इसको सेटिस्फाई करता है या नहीं। लेकिन जो ये पॉइंट इस वक्त 0 0 है, ये लाइन पर आता है, इसलिए हम 0 0 नहीं ले सकते। इसलिए हम और कोई पॉइंट लेंगे, जैसे ये है, ये वाला पॉइंट कौन है? 2 0 हम लेते हैं ना। फिर ऑर्बिटरी पॉइंट देखते हैं इसको सेटिस्फाई करता है। इस वक्त यहाँ पर जो ये लाइन है, ये 0 0 में से पास हो गई, इसलिए हम 0 0 इसको नहीं कर सकते। हम और किसी पॉइंट से, या इसके ऊपर होना चाहिए या इसके नीचे। अब मैंने ये पॉइंट लिया जो इसके नीचे है 2 0, देखेंगे क्या 2 0 इसको सेटिस्फाई करता है। x को देंगे 2, y को देंगे 0, वो आएगा 2 इज लेस देन और इक्वल टू 0। क्या ये करेक्ट है? नहीं, 2 इज नॉट लेस देन 0। इसका मतलब है ये 2 0 लाइन के नीचे आता है, ये इसको सेटिस्फाई नहीं करता है, इसलिए कहां करना है? लाइन के ऊपर आपको शेड करना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही, लाइन के ऊपर फर्स्ट क्वाड्रेंट में शेड करना है। वो आएगा ये बनेगा इसका शेड। अब आपको देखना है 3 शेड्स कहां पर आ गए, 3 शेड्स, वो आपको अच्छी तरह देखना है। अगर आप देखोगे ये वाला ये बना ये कोऑर्डिनेटर जैसा बना, ये फिर ऐसे, फिर ये, और फिर ये। अगर इसका नाम हम रखेंगे, फॉर एग्जांपल दिस इज दिस पॉइंट, दिस इज ए, दिस पॉइंट दिस इज बी, दिस पॉइंट दिस इज सी, एंड दिस पॉइंट डी। ए बी सी डी, ये कोऑर्डिनेटर बीच में बना, यही इसका ग्राफिकल सॉल्यूशन है। यानी जो इसमें आएंगे पॉइंट्स, या इसके लाइन्स पर भी पॉइंट्स आएंगे, जो इसके बाउंड्रीज हैं तो उस पर भी पॉइंट्स आएंगे, दैट गिव्स द ग्राफिकल सॉल्यूशन। यानी ये जो पॉइंट्स हैं, ये सारे जो ये सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज है, इन सबों को सेटिस्फाई करेंगी। ये देयरफॉर आपको फिर लिखना है, देयरफॉर द कोऑर्डिनेटरल ABCD, ABCD, it represents the graphical solution. It represents the ग्राफिकल सॉल्यूशन। यहां पर आपको देखना है मेन, इसमें ये 3 कॉन्स्टेंट्स है, ये तो पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, 3 कॉन्स्टेंट्स ये है, तो ये 3 जो शेड्स है, 3 शेड इसमें आ गए, जो ये कोऑर्डिनेटर बना ABCD, यही हो गया इसका सॉल्यूशन, जिसको हम डिविजिबल रीजन भी बोलते हैं। तो इसमें जो सारे पॉइंट्स आएंगे वो भी इसको सेटिस्फाई करेंगे,
और जो इस पर ये BD पर पॉइंट आएगा या CD पर और AD पर, यानी लाइन्स भी इसके साथ इंक्लूड हो जाएगी. This is how we draw the graphical solution of linear inequalities in two variables. सेम जो आपने लास्ट लेक्चर में किया था, लेकिन अब इसमें क्या होता है, अब आपको एक ही ग्राफ पर सभी लीनियर इनइक्वालिटीज का ग्राफ ड्रा करना होता है और फिर देखना होता है वो वाला पोर्शन, वो शेडेड पोर्शन जहां पर सबों का ग्राफ इंटरसेक्ट करता है, जो कॉमन है सबों को. जैसे इसमें ये वाला सबों के साथ आ, ठीक है. लेकिन इसमें हमें पहले ही था, आपको जो 12th में वो ऐसे ही इक्वेशंस होंगे, इनमें सबों में होगा x ग्रेटर देन 0 एंड y ग्रेटर देन 0. जब ऐसा होता है तो ये ज्यादा सिंपल बनता है. इसका मतलब है जो हमें शेड करना है वो सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही करना है, क्योंकि जो फिजिबल रीजन है, ग्राफिकल सॉल्यूशन जो है वो सिर्फ कहां पर आएगा, दैट विल बी इन फर्स्ट क्वाड्रेंट ओनली. तो पहले इसका किया, फिर दूसरे का किया, फिर तीसरे क्या किया और देखा कि तीनों का कहां पर आएगा. सिर्फ इसमें थोड़ा सा अलग था, हम ज्यादातर आर्बिट्रेरी पॉइंट लेते हैं 0 0. क्या ये इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करता है? अगर सेटिस्फाई करेगा तो उसी साइड शेड करना है, अगर नहीं करेगा तो दूसरी साइड. लेकिन जो ये लाइन थी, ये लाइन 0 0 में से ही पास होती है, इसलिए इसमें हम आर्बिट्रेरी सॉल्यूशन 0 0 नहीं ले सकते. और कोई पॉइंट जो लाइन पर नहीं हो, यहाँ पर लिख सकते हो -2 1, यहाँ पर लिख सकते हो 2 2, लेकिन मैंने यहाँ पर ये पॉइंट लिया 2 0, ये आता है लाइन के नीचे. फिर देखा क्या 2 0 इसको सेटिस्फाई करता है, x को दिया 2, y को दिया 0, y का 2 इज लेस देन 0, नहीं, ये 0 के बराबर, ये इसको सेटिस्फाई नहीं करता है, ये लाइन के नीचे था. क्योंकि इसको सेटिस्फाई नहीं करता है, इसलिए जो ग्राफ है वो इसके नीचे नहीं आएगा. फिर कहाँ आएगा? लाइन के ऊपर. लेकिन लाइन के ऊपर कहां पर? ओनली इन फर्स्ट क्वाड्रेंट. फिर हमने देखा तीनों का ग्राफ कहां पर आ गया, ट्रिपल शेडेड पोर्शन जो है, दैट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ ABCD. This gives the graphical solution, or which is also known as the feasible region. That completes it. Thank you.